हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए हम चलते हैं अपने रेलवे के लिए जो साइंस की क्लास चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। और हमारा एक नया टॉपिक है आज, बोन जॉइंट। जो हमारी हड्डियां जुड़ी होती हैं उन जॉइंटों को आज हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने स्केलेटल सिस्टम पहले ही पढ़ चुका है बहुत अच्छे से। इसलिए मैंने सोचा कि अगला टॉपिक हम बोन जॉइंट ही रखें, ताकि आपने अभी जैसे कि आप स्केलेटल सिस्टम पढ़े हुए हैं तो आपको ज़्यादा जानकारी है हड्डियों के बारे में। इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक लिया हुआ है। तो हम देखते हैं बोन जॉइंट जो संधि होती हैं हमारी। तो ये संधियाँ हमारी मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। पूर्ण चल संधि, थोड़ा चल संधि और अचल संधि। इसको इंग्लिश में देख सकते हैं मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और इमूवेबल। ठीक है, आगे हम इनको विस्तार से समझेंगे। तो जो मूवेबल है, सबसे पहले हम देखते हैं मूवेबल को, जो पूर्ण चल है। तो ये 5 प्रकार की होती हैं: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और सैडल जॉइंट। इनको बोल सकते हैं हम हिंदी से कंदुक खलिका, कब्जा, धुरी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि हिंदी से ना आकर के इंग्लिश से आ जाता है और इंग्लिश से ना आकर के हिंदी से आ जाता है। तो आपको दोनों नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ताकि अगर कोई भी एग्ज़ाम में आ रहा है हिंदी या इंग्लिश, अब बाकायदे समझ सको पेपर को। ठीक है, तो हम चलते हैं, देखते हैं इनका विस्तार, देखते हैं एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कंदुक खलिका जॉइंट। ठीक है, तो ये क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होती है? यह एक अस्थि दूसरी अस्थि के खोखले स्थान से जुड़ी होती है। मतलब इसमें जो जॉइंट होता है ये कैसे होता है? तो इसमें जैसे कि इसमें परिभाषा ही में ही बता रहा है इसके, कि जो एक अस्थि होती है वह दूसरे अस्थि के खोखले स्थान से जुड़ी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा पेल्विक है, और जो ये हमारा ये जो हमारा ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको, ये हमारी फीमर है। ठीक है, ये हमारी फीमर है। फीमर हमारे पेल्विक से कैसे जुड़ी हुई होती है? तो हमारे जो पेल्विक में है ये एक गड्ढा टाइप का होता है, जिसमें से आ करके जो हमारी फीमर है ये पूर्णतः एकदम फिट हो जाती है, यानी इसके खोखले स्थान पे ये जुड़ जाती है। इसी तरह के जॉइंट को हम कंदुक खलिका संधि कह सकते हैं या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे कि पेल्विक प्लस फीमर, स्कैपुला प्लस ह्यूमरस। ऐसे ही हमारा जो, जैसे हमने पेल्विक और फीमर को जुड़ा हुआ देख रहे हैं ना, वैसे हमारा स्कैपुला और ह्यूमरस भी जुड़ा हुआ होता है। देखिए मैं आपको जैसे बता दूं, जैसे ये हमारा हो गया स्टर्नम। अब स्टर्नम से ये हमारी पसलियां जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, मैं आपको कंकाल बना करके बता रही हूँ। ये जो हमारे हाथ होते हैं, ठीक है, अब ये जो हमारे हाथ होते हैं, तो हमारे यहाँ से ये स्कैपुला से हमारी ये हमारा जो होता है ह्यूमरस, ये ह्यूमरस हमारा स्कैपुला से किस प्रकार से जुड़ा होता है? तो समथिंग सेम टू सेम ऐसा ही जुड़ा हुआ होता है। बस आप समझ सकते हैं, मैंने आपको चित्र के माध्यम से इसलिए समझाया ताकि आपको स्कैपुला और ह्यूमरस समझ में आ जाए, क्योंकि हड्डियाँ तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी हैं आपको समझ में वैसे भी आ रहा होगा। तो अब आगे देखते हैं, इसके अगले पॉइंट को देखते हैं। जो हिंज जॉइंट है हमारा, इसको हम हिंदी से कब्जा संधि बोलते हैं। बच्चों दोनों नाम याद रखने हैं आपको। ऐसा नहीं है कि आप अगर इंग्लिश नाम याद रख रहे हो तो हिंदी आपको नाम याद नहीं है। अगर आपसे बनता हुआ क्वेश्चन भी अगर एग्ज़ाम में आता है ना, तो गलत करके आ जाएंगे आप। इसलिए अगर मेहनत ही कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अच्छे से थोड़ा सा डीप पढ़िए, ताकि आपको वो चीज़ें हमेशा याद रहें। और अगर कोई पेपर में आता है तो आप छोड़कर मत आइए, क्योंकि आपसे अगर आ रहा है, अगर सभी जॉइंट आ रहे हैं आपको, तो हिंदी इंग्लिश दोनों से याद रखिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो हिंज जॉइंट होता है, जो हमारी कब्जा संधि होती है, वह क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है? तो ऐसा जोड़, ये ऐसी संधि है, ऐसा जोड़ है जिसमें केवल आगे और पीछे की गति संभव होती है।
केवल आगे और पीछे की गति संभव होती है। जैसे घुटना और कोहनी को आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आप ये लाइव एग्जांपल अपने खुद के हाथ का आप ले सकते हैं। अपनी जो हाथ है, अपनी कोहनी, उसको आप कीजिए आगे और पीछे। केवल 2 ही प्रकार से ये होता है, आगे और पीछे ही हो सकता है, बाकी इसमें कोई भी गति संभव नहीं हो सकती है। ये घुटने, इसके घुटने और कोहनी बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, जैसे कि आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। यहाँ पे चित्र माध्यम से मैंने आपको दिखा दिया है, आप इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और वैसे भी लाइव एग्जाम्पल आपके खुद ईश्वर ने हाथ पैर दिए हैं, आप उनका लाइव एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, अपना पार्ट देखते हैं। तो आगे का जो हमारा पार्ट है, ये है पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट जो होती है, ये खूंटी संधि कहलाती है। इसका आकार खूंटी के समान होता है। ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती है, एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर। जैसे कि हमारी ये वाली एक हो गई है और जैसे एक ये वाली हड्डी हो गई, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं और ये एक दूसरे के ऊपर रख के हमारे गर्दन का निर्माण हो जाता है। तो ये सारी हड्डियाँ जो हैं, ये हड्डियाँ हमारी पिवोट जॉइंट के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और हमारे गर्दन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे वाला पार्ट हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट है। अब ग्लाइडिंग जॉइंट हम किसको बोलेंगे? ये एक के दूसरे पर फिसलती है और गति प्रदान करती है। जो हमारी ग्लाइडिंग जॉइंट होती है, ये एक दूसरे पर फिसलती हैं और गति प्रदान करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कलाई, हथेली, टखने हैं हमारे, इनमें आप देख सकते हैं कि जो ये वाली हड्डियाँ हैं, ये हड्डियाँ ये एक दूसरे पर फिसलती हैं। जैसे ये वाली हड्डियाँ हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी कलाई की हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, और ये हमारे फिंगर्स की हड्डियाँ होती हैं। जैसे कि हम अपने फिंगर्स को अगर हिलाते हैं, एक फिंगर्स को हिलाते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक हड्डी जो हमारी, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख कर बताती हूँ। जैसे कि हमारी की उंगली हो गई। अब इस उंगली को जैसे हम ऐसे अगर करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हड्डी है हमारी, ये जॉइंट जो हमारा है, इस हड्डी और इस हड्डी को जो जोड़ता है, ये दोनों हड्डियों को जोड़ने वाला ये वाला जॉइंट हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे वाला जो प्रकार है, ये हमारा 5वां प्रकार है, सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट क्या है? सैडल जॉइंट किसको बोलते हैं? तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के समान ही होता है, किंतु यह एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशाओं में गति करता है। इसका एग्जाम्पल है अंगूठा। अंगूठे को आप घुमाकर भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि जो हमारा अंगूठा होता है, वो एक सीमित सीमा के साथ ही ये चारों दिशाओं में आसानी से घूम सकता है, पूरे चारों दिशाओं में आसानी से घूम सकता है। इस प्रकार के जॉइंट को, जो सभी दिशाओं में घूम सके, इस प्रकार के जॉइंट को हम सैडल जॉइंट कहते हैं। अब अगला देखते हैं, जो हमने 3 प्रकारों में से हमने देखे थे, मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और इमूवेबल में, तो हम इसका दूसरा भाग देखते हैं, स्लाइटली मूवेबल। क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्लाइटली मूवेबल के कोई भी इसके प्रकार नहीं हैं, तो हम सीधे डायरेक्टली इसकी परिभाषा देखते हैं। अब ऐसे ही इमूवेबल की भी कोई प्रकार नहीं है, तो हम सीधे उसकी परिभाषा भी देखेंगे और चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट क्या होता है? स्लाइटली मूवेबल का अर्थ तो मैंने आपको हिंदी में बता ही दिया है कि जो आधा चलता है, जो हमारी हड्डी आधी मूव करती है, पूरी मूव नहीं करती, आधी मूव करती है। ये सीमित गति प्रदान करता है, इसमें हल्की सी गति होती है, मतलब पूरी गति नहीं होती, बट गति होती है। ठीक है, जैसे कि आप चित्र के माध्यम से आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जो ये हमारी पसलियाँ हैं और ये हमारी रीढ़ की हड्डी है।
तो हम जैसे कोई भी काम करते हैं, झुकते हैं, फिर खड़े होते हैं, कुछ काम करते हैं, तो हमेशा हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो हमेशा मूव होती रहती है, लेकिन पूरी मूव तो नहीं हो सकती, कुछ मूव होती है। जैसे हम पीछे के लिए अगर बहुत पीछे झुकते हैं तो हमारी हड्डी नहीं झुकती है, ये जो है एक सीमित गति प्रदान करती है। जैसे आगे के लिए हम झुक जाते हैं तो आसानी से झुक पा रही हैं, और अगर हम पीछे के लिए वही झुकते हैं तो हम इतनी अच्छे से नहीं झुक पाते हैं, ये हड्डी हमारी मूव नहीं करती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं और लास्ट प्रकार इसका देखते हैं। इसका तीसरा प्रकार है इमूवेबल जॉइंट, अचल संधि। ठीक है, तो इसमें हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जिसमें से बिल्कुल भी गति नहीं होती हैं। आप यहीं से समझ सकते हैं इमूवेबल का अर्थ ही है जो बिल्कुल भी ना चल पाए, उसको बोलते हैं इमूवेबल। ठीक है, अब देखते हैं जो अचल संधि क्या है, जो बिल्कुल भी ना चल पाए। मैंने परिभाषा यहाँ समझा दिया है आपको। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे खोपड़ी, मैग्जिला और मैंडिबल। जो हमारी स्कल होती है, स्कल, ये जो हमारी स्कल होती है, इसमें से जो जॉइंट होते हैं, जो हमारी खोपड़ी के जो भाग होते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से स्केलेटल सिस्टम वाली क्लास में पढ़ाया था स्कल, कि हमारे स्कल में 8 हड्डियाँ होती हैं, और जो 8 हड्डियाँ हमारे स्कल में जुड़ी हुई होती हैं, वो जॉइंट, जो स्कल वाले जॉइंट एक दूसरे से 8 हड्डियाँ जुड़ी हुई होती हैं, वो हड्डियाँ अचल संधि द्वारा ही जुड़ी हुई होती हैं। उनमें कोई भी हलचल, कोई भी गति नहीं होती है। ऐसे ही मैग्जिला, जैसे कि ये मैग्जिला, ये मैंडिबल हो गया। ठीक है, इनमें भी कोई गति नहीं होती है। जैसे कि हम खाना खाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, आप देख सकते हैं जो ऊपर का जबड़ा है वो ऊपर ही है, जो नीचे का जबड़ा है वो नीचे ही है। इसमें हमें कोई भी गति देखने को नहीं मिलती है। तो बच्चों, आज हमारी ये क्लास यहीं पे पूरी हुई, और हमने आज एक नया छोटा सा टॉपिक था हमारा नया, तो हमने उसी को कर लिया है, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम के बाद ये वाला टॉपिक पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, इसमें से आपको बहुत सारी हड्डियों के जो जॉइंट हैं उनमें से एक न एक क्वेश्चन मिलता ही है। टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। आई थिंक आपको चित्र के माध्यम से आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। क्लास हमारी छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो हम बच्चों टाइम ख़राब ना करते हुए अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। कल हम इसकी MCQ लेकर आएंगे, आपको 20 MCQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आप बहुत अच्छे से इस क्लास को आज पढ़ लीजिए, और कल हम जो PYQ लाएंगे आप उसमें से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, यहीं पे क्लास विराम करते हैं। बाय एंड धन्यवाद।